आदाब है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। एमआईएम के मुस्लिम रिजर्वेशन मोर्चे को मुंबई पुलिस ने नहीं दी इजाजत। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने जताई नाराजगी। विजय जायसवाल औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब, नई मजलिस आमिला का ऐलान। रियासती हुकूमत काश्तकारों की कर रही है तजलील, किसान आंदोलन के पसेपुश्त कांग्रेस कारफरमा, मेंबर असेंबली हरिभाऊ बागड़े ने लगाया इल्जाम। और वबाई दौर के बाद सयाहों के पहले काफिले ने की तारीखी दौलताबाद किले की सैर। अब खबरें तफसील से। 27 नवंबर को एमआईएम के मुस्लिम रिजर्वेशन मोर्चे को मुंबई पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने अपनी गहरी नाराज़गी का इजहार करते हुए सवाल किया कि शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी को जल्द से जुलूस की इजाज़त है तो फिर एमआईएम को क्यों नहीं। औरंगाबाद शहर में शिवसेना जो सत्ता में बैठी है, जिसका मुख्यमंत्री है और हुकूमत महाराष्ट्र के अंदर होने के बावजूद भी उन्होंने औरंगाबाद में एक भव्य मोर्चा निकाला। और बड़ी हैरानी की बात यह है, एक जोक है समझ लीजिएगा, एक हास्यास्पद एक घटना है कि जो सरकार में बैठे हैं वो मोर्चा निकाल रहे हैं औरंगाबाद के क्रांति चौक से गुलमंडी तक। किस मुद्दे के ऊपर? तो कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई के विरोध में हम ये मोर्चा निकाल रहे हैं। ये इससे ज़्यादा और क्या बचकानी हरकत हो सकती है, या इससे ज़्यादा और क्या सोच सकते हैं वो कि जनता कितनी बेवकूफ़ है कि जिनको हमने हुकूमत दी है, जिनको हमने सत्ता में बिठाया है, वो रोड के ऊपर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो क्या इम्तियाज़ जलील के हाथ में है क्या महंगाई कम करने का? उसमें आपके हाथ में है, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप उस कुर्सी के ऊपर मत बैठिएगा उसमें, लेकिन ये नाटक और नौटंकी बंद कर दीजिएगा करके। तो उन्होंने जब मोर्चा निकाला तो कोई उसको इजाज़त नहीं ली गई थी, कोई परमिशन नहीं ली गई थी, इलीगल गैर कानूनी वो मोर्चा था, लेकिन निकाले उन्होंने क्योंकि सत्ता में बैठे हैं। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर के अंदर एक मोर्चा निकाला, कुछ आंदोलन भी किया, उसके लिए भी कोई परमिशन नहीं मांगी गई थी या उनको परमिशन दी नहीं गई थी। तीसरा ये है कि कुछ दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो गद्दावर नेता है अजीत पवार साहब, उन्होंने पुणे जिले के अंदर एक सभा को संबोधित किया, बड़ी सभा थी। उसको परमिशन दी गई थी या नहीं दी गई थी ये नहीं पता है, लेकिन जब हमने 27 नवंबर को मुंबई में आने का फैसला किया तो हमने बाज़ाब्ता पुलिस को लेटर दिया, हमने बाज़ाब्ता अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेटर दिया, हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को लेटर दिया और परमिशन मांगी कि साहब हम मुंबई में आना चाहते हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि हम वहाँ पर आए और सरकार से अपने कुछ सवाल पूरे शांतिपूर्ण तरीके से हम पूछे। 2 दिन पहले हमको एक पत्र दिया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से और ये कहा गया है कि नहीं कोरोना है, महाराष्ट्र में कोरोना है करके। देखिए कोरोना क्या सिर्फ हमारे लिए है? उद्धव ठाकरे साहब षणमुखानंद हॉल के अंदर दशहरे का मेड़ावा ले सकते हैं, कोरोना वहाँ नहीं आएगा? या आपकी कुछ बातचीत हुई है उस वायरस से कि नहीं साहब मैं हॉल में नहीं आऊँगा, मैं अगर ये आएंगे अगर कुछ अपना हक मांगने के लिए तो मैं कोरोना है तो बिल्कुल बाहर निकल कर आऊँगा करके। औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ की रिवायत को बरकरार रखते हुए आज सदर के ओहदे पर विजय जायसवाल को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। इसी तरह महासंघ की नई मजलिस आमिला के अरकान का भी ऐलान किया गया। औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ जिले की मुख्तलिफ 72 तंजीमों की नुमाइंदा तंजीम है। गुज़िश्ता 3 महीनों से महासंघ की नई मजलिस आमिला के इंतखाब के लिए सरगर्मियां जारी थी। आज एक मीटिंग में विजय जायसवाल को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया। लक्ष्मी नारायण राठी नायब सदर, शिवशंकर स्वामी जनरल सेक्रेटरी, जयंत दिवंकर काजिन बनाए गए। मजलिस आमिला के अरकान में संजय कांकरिया, अजय मंत्री, थर्डे अप्पा, गुलाम हक्कानी, सुनील अजमेरा,
हरीश पवार, कचरू येळंजकर और नीरज पाटनी शामिल हैं। या सर्व नवीन कार्यकारिणीला जी औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाची जिल्ह्यामध्ये असेल राज्यामध्ये असेल जी प्रतिमा बनलेली आहे आणि जे कार्य व्यापारी महासंघाचे आमचे ज्येष्ठ वरिष्ठ मानसिंग बापू व त्यांच्यासोबत असलेले वरिष्ठ पदाधिकारी अजयभाई शाह असतील, छाबडाजी असतील, त्याचप्रमाणे प्रफुल्ल सेठ मालानी असतील, गोपालभाई असतील, यांनी जे पायंडा घालून दिलेला आहे हा पायंडा आमच्या 4 वर्षाच्या कार्यकाळात मी अध्यक्ष आणि लक्ष्मीनारायण राठी सचिव महासचिव असताना झालेलं आहे। जे काही चांगलं कार्य आमच्या काळात करण्यात आलेलं आहे ते आपलं सर्वांना माहीतच आहे। त्याचप्रमाणे काही चुकून काही गोष्टी राहिल्या असतील तर ते पुढच्या कार्यकारिणीला अध्यक्षाला आणि त्यांच्या सर्व सभासद बॉडीला माझ्या खूप शुभेच्छा आहे आणि त्यांनी पुढे चालून ते काम व्यवस्थितरित्या चालावं आणि जी प्रतिमा गरिमा जिल्हा व्यापारी महासंघाने आजपर्यंत ठेवलेली आहे तिचं कुठेही गालबोट लागणार नहीं, अशा प्रकारचं कार्य त्यांनी करावं। त्यांना खूप शुभेच्छा। मदद के नाम पर मामूली रकम देकर रियासती हुकूमत मुतासरा काश्तकारों को जलील कर रही है। ये बात मेंबर असम्बली हरिभाऊ बागड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि ज़रूरी कवानीन के खिलाफ किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस कार फरमा है। 10,000ची घोषणा केली, प्रत्यक्ष 4,575 दिले, म्हणजे एका गुंठ्याला 45 रुपये 75 पैसे एवढी मदत मिळाली। मी त्याचा फोटात पाहिलं की एका फोटामध्ये किती पैसे दिले सरकारने, तर 4 पैसे प्रति फूट शेतकऱ्याला मदत केली। 4 पैसे प्रति फूट एवढी शेतकऱ्याला मदत केली। याच्या इतका अपमान आतापर्यंत कधीही शेतकऱ्याचा झाला नाही। हा सर्वात मोठा अपमान त्या सरकारने केलाय। पहिल्यांदा जेव्हा ही घोषणा झाली, हे बिल पास झालं, तेव्हा टीकेने सुद्धा त्याचं समर्थन केलं, त्याचे पुरावे पण आहेत। पण जेव्हा ते दिल्लीला गेले आणि राहुल गांधीजींना भेटले आणि त्यांनी त्यांचा विचार बदलला आणि म्हणून काँग्रेस पुरस्कृत असं हे आंदोलन आहे। आता एखाद्या पक्षाने जर त्याला पुरस्कृत केलं असेल तर पक्षाचे नेते जोपर्यंत सांगत नाही तोपर्यंत ते परत होणार नाही आणि त्यामुळे त्यांनी कृषी कायदे परत घेतले। आता कृषी कायदे परत घ्यायची ही खरं म्हणजे अशा अनेक वेळा घडतंय। वबाई दौर के खात्मे के बाद अब शहर में अदबी व शेरी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। मतले अदब फाउंडेशन ने 26 नवंबर को शेरी व अदबी महफिल मुनक्कद की है, जिसमें मुल्क के नामवर शोरा को मदऊ किया गया है। वबाई दौर की मुज़िर पाबंदियों का बांध टूटते ही शहर के अदबी व शेरी शुबे में जैसे बाढ़ आई हुई है। गुज़िश्ता 2 साल की खामोशी के बाद अदबी हलक़ों में सरगर्म तंजीमें व इदारे हरकत में हैं। हर दिन शेर व अदब के नाम पर कहीं न कहीं तकरीबें और महफिलों का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुतला अदब फाउंडेशन ने भी पहल करते हुए शेर व अदब की एक तकरीब का अहतमाम किया। 26 नवंबर को ये तकरीब तापड़िया नाट्य मंदिर में रखी गई, जिसमें डॉक्टर क़ाज़ी नवीद की किताब गज़ल का सफ़र का इजरा, मराठवाड़ा के समाजी, तालीमी, अदबी व सहाफ़ती ख़िदमात के एतराफ़ में चुनिंदा शख्सियात को JP सईद अवार्ड की तकसीम और JP सईद की याद में महफिल मुशायरा मुनक़्क़द किया गया है। इस मुशायरे में मुंबई और दिल्ली के अलावा मुख्तलिफ़ शहरों और मकामी शोराए कराम अपना कलाम सुनाएंगे। मतला अदब फाउंडेशन के सदर डॉक्टर क़ाज़ी नवीद ने ADN से बात करते हुए प्रोग्राम की तफसील बताई कि JP सईद औरंगाबाद के एक मोहतबर और मोहतरम नाम है। बुनियादी तौर पर वो एक मौल्लिम थे और इसके लिए उन्होंने एक तंजीम मतले अदब कायम की थी अपने दोस्तों के साथ मिलकर 1955 में। तो उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ कि जो नौमश्क शोरा वो उद्बा है वो अपनी तख्लीक़ात पढ़कर लोगों को सुनाते और जो सीनियर लोग हैं उनको भी अपने दोस्तों अहबाब के सामने अपनी तख्लीक़ात को सुनाने का मौका मिलता। इस तरह से औरंगाबाद में एक अदबी माहौल परवान चढ़ा और हम देखते हैं कि औरंगाबाद जो है आलमी सतह पर
अदबी शहर तस्वुर किया जाता है, लेकिन कुछ सालों से इसमें तात्तुल हो गया था। मैंने इसकी अहमियत और ज़रूरत को महसूस किया और मतले अदब की दोबारा बुनियाद डाली, जिसके तहत अदबी नशिस्तों का इनेकाद हुआ और एक अदबी माहौल औरंगाबाद में फिर से बन गया वैसी। और आज हम देखते हैं कि आए दिन जो है नए नए प्रोग्राम, अदबी प्रोग्राम होने जा रहे हैं। हमने ये सोचा कि जेपी सईद के नाम से अवार्ड भी जो है शुरू किया जाए, और जो समाज में कारहाय नुमाया अंजाम दे रही हैं ऐसी शख्सियात, उनकी खिदमत का एतराफ़ हम पर फ़र्ज़ है, तो उनकी बेलौस खिदमत का एतराफ़ करना चाहिए। इस मरतबा भी हम 5 लोगों को जेपी सईद अवार्ड देने वाले हैं। साथ ही जो है मेरी किताब गज़ल का सफ़र का रस्म इजरा भी होने जा रहा है, और मुशायरे का भी इनेकाद होगा, जिसमें बैरूनी और मकामी शोरा हजरात अपना कलाम पेश करेंगे। महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओज़ फोरम के 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आज अख्ताम हुआ। मुख्तलिफ शोबों में सरगर्म इमदादी तंजीमों और कानूनी इदारों के नुमाइंदों को कॉन्फ्रेंस में तरबियत दी गई। फोरम के मकामी ज़िम्मेदार ने एडीएन से बात करते हुए कॉन्फ्रेंस की तफसील बताई। हमारी कोशिश ये चल रही है कि ये समाज सेवी संस्था को ये चीज़ों के लिए ट्रेंड करें, और ताकि जो तो ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवी संस्था को इसका फ़ायदा पहुँचे। ना ही तो इसके अंदर कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, ना ही तो इसमें कोई रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट होता है। एमएमएनएफ जो फोरम है ये काम पूरे महाराष्ट्र में करता है। सारे एनजीओज़ को ट्रेंड करने का काम जो है पिछले 2018 से एमएमएनएफ कर रहा है, और माशाल्लाह पूरे महाराष्ट्र से अभी 20,000 से ज़्यादा एनजीओज़ जो है इस फोरम से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर एनजीओज़ आए हैं और बहुत अच्छी चीज़ें सीखने मिल रही है, और एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, एमआरपी डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चेलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे। 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान
20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपयेपर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। क़ुरून वस्ता में दौलताबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शामिल था। आलमी सयाह जब इसे देखते तो उसी के होकर रह जाते थे। वबाई दौर के बाद आज दौलताबाद पहुँचे सयाहों के पहले काफ़िले को मौर्रिक दुलारी कुरैशी ने दौलताबाद के सुनहरी दौर से वाकिफ़ करवाया। आलमी वर्षा हफ्ते के तहत आज अमेजिंग औरंगाबाद और महकमा आसार क़दीमा ने हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया था, जिसमें तकरीबन 200 मुल्की व गैर मुल्की सयाहों का काफ़िला आज दौलताबाद किला पहुंचा। इस मौके पर मौर्रिक दुलारी कुरैशी डॉक्टर रफ़त कुरैशी ने इन सयाहों को दौलताबाद किले की तामीर, यादव दौर के फ़न तामीर, अदब, मौसीकी, फ़नून लतीफ़ा, मोती बाज़ार के साथ साथ उर्दू, दक्कनी और मराठी ज़बानों की तारीख़, किले की मुख्तलिफ तामीरात, किले की तोपों, दरवाज़ों, रास्ते, सुरंग और चांद मीनार के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। आदित्य वाघमारे ने किले के हैरत अंगेज नाकाबिल तस्खीर हिफाजती इंतजामात जैसे खंदक, सुरंगे, तंग और अंधेरे रास्ते, किले की जोग्राफियाई महल वक़ू से सयाहों को आगाह किया। दुलारी कुरैशी ने बताया कि क़ुरून वस्ता में जो सयाह मुल्कों की सियाहत करते थे वो बगदाद को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर मानते थे, लेकिन जब वो दौलताबाद आते तो इसकी खूबसूरती में खोकर यहीं के हो जाते थे। ये शहर दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शामिल था। महकमा आसार क़दीमा के अफसर मिलिंद कुमार चावले ने सयाहों के पहले काफ़िले का यहाँ इस्तकबाल किया। उन्होंने सयाहों और मकामी अफराद से तारीख़ी आसारात की हिफाजत के लिए ताउन करने की अपील भी की। साबुन और झंडूबाम जैसी मशहूर मसनूआत तैयार करने वाली कंपनी इमामी की नकली मसनूआत औरंगाबाद में तैयार की जा रही थी। पुलिस ने उसका पर्दाफाश किया और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। साबुन और झंडूबाम जैसी मशहूर मसनूआत तैयार करने वाली कंपनी इमामी के एक अफसर ने पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता से शिकायत की थी कि औरंगाबाद में इनकी कंपनी की नकली मसनूआत तैयार करके बेची जा रही हैं, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने शहर पुलिस को अलर्ट कर दिया। सिटी चौक पुलिस को इस कारोबार की भनक लग गई, जिस पर पुलिस ने लोडिंग रिक्शा समेत अक्षय लक्ष्मण जाधव और शेख मोइज़ शेख मोहसिन को गिरफ्तार किया। लोडिंग रिक्शा में नकली माल भरा हुआ था। इन दोनों ने बताया कि उन्होंने ये नकली माल सैयद मोहसिन से ख़रीदा है, वही ये नकली माल तैयार करके बाज़ार में बेच रहा है। पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार किया। इनके कब्ज़े से 1,19,000 रुपये से ज़ायद का माल जब्त किया गया है। पुलिस ने इनके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। पानी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म जयाजी पाइकराव को आज यहाँ एक तकरीब में पद्म भूषण गोविंद भाई श्राफ अवार्ड से नवाजा गया। जयाजी पाइकराव हिंगोली के कलमनूरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उगम ग्रामीण विकास संस्था के वो सदर हैं। कई बरसों से वो पानी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेलौस खदमात अंजाम देते आ रहे हैं। उनकी इस खदमात पर उन्हें इस साल गोविंद भाई सराफ अवार्ड के लिए चुना गया। आज स्वतंत्र सैनिक कॉलोनी के मीटिंग हॉल में तकरीब मुनक़्क़द की गई थी। स्वामी रामानंद तीरथ मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च एंड नेशनल इंटीग्रेशन ने इस तकरीब का एहतमाम किया था। कृषि भूषण विजय अन्ना बोराड़े के हाथों जयाजी पाइकराव को ये अवार्ड पेश किया गया। इस तकरीब की सदारत डॉक्टर SB वराड़े ने की। तकरीब में शहर की सियासी, समाजी और तालीमी हलकों की शख्सियात मौजूद थी। आता पुरस्कारांची कारण पुरस्कार हे ओझा असतो माणसावर, तुम्हाला त्याच्यातून सुटका नसते, अडकत जातो माणूस। अर्थात कधी कधी अडकणे काही याचं असतं, कामाचं असतं, तशा प्रकारचे अडकण्याची आता सवय लावून घ्यावी लागणार आहे। अण्णांच्या हाती पुरस्कार मला मिळाला आहे, याची दखल आता महाराष्ट्र घेणार आहे आणि ती दखल घेण्याच्या दृष्टिकोनातून अण्णांचे आशीर्वाद सातत्यानं मागे राहतील अशा प्रकारची
अपेक्षा बाळगायला हवी. कोरोना वबा की तबाही से लोग किस तरह बर्बाद हुए ये आज यहाँ सामने आया। वबाई दौर में सख्त मुसीबतों का शिकार एक औरत अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी। मानुस की ग्रुप और बेगमपुरा पुलिस ने इस नीम पागल औरत और उसके बेटे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पुंडलिक नगर इलाके में रहने वाली 32 साला प्रिया कीर्तिकर किराए के मकान में रहती। उसके साथ उसका 12 साला बेटा भी रहता है। इस बेटे के पैदा होने से पहले ही उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया था। छोटे मोटे काम करके वो अपना गुजर बसर करती थी, लेकिन लॉकडाउन में काम बंद हो गए। मकान किराए का था। वबाई दौर में किसी ने इसकी कोई मदद नहीं। ये वक्त इसने इंतहाई मुश्किल हालात में गुजारा। मुसीबतों और सौबतों की वजह से इसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। नीम पागलपन की कैफियत में प्रिया कीर्तिकर सड़कों पर घूमने लगी। 3 महीने से इसकी यही हालत थी। मालिक मकान ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों से वो शदीद बीमार हो गई। कुछ लोगों ने इसे घाटी अस्पताल में शरीक करवाया। इसके बेटे ने नरेंद्र भालेराव को बताया कि इनका कोई सहारा नहीं है। इनके नाना नहीं रहे, मामू और कोई रिश्तेदार उन्हें सहारा नहीं देते, जिसकी वजह से इसकी मां इस हाल को पहुंच गई। नरेंद्र ने फौरी बेगमपुरा पुलिस थाने के इंस्पेक्टर प्रशांत पोद्दार को इस मामले की इत्तला दी। उन्होंने सुमित पंडित की मदद से इस खातून की मदद की और उसे आश्रम में शरीक करवाया। मानुस की टीम और पुलिस ने इस बच्चे की तालीम का भी नज्म करने का अज़्म जाहिर किया है। ह्या ताई सकाळी आम्हाला सोशल वर्क घाटीचे जे आहे त्यांनी सांगितलं की आपल्याकडे एक थोडेसे सायक्रेटिक पेशंट आहे। एवढ्या मनोरुग्ण नाहीत त्या ताई, पण थोडंसं प्रमाण आहे। त्यांना सकाळी आम्ही औषध उपचार करून सायक्रेटिक वार्ड 34 मध्ये दाखल करून प्रथम उपचार घेतले आणि सदरील या ताईची माहिती आम्ही जेव्हा काढली तर तो एक 12 वर्षाचा त्यांचा मुलगा आणि ताई खूप भयानक अवस्थेमध्ये बेवारस अवस्थेमध्ये फिरत होते। आणि मानुसकी रुग्ण सेवा समूहाला ज्यावेळेस ही गोष्ट कळाली तर आम्ही बेगमपुरा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक श्री पोद्दार साहेब यांना सदरील महिलेची माहिती दिली की रोडवरती रस्त्यावरती अशा काही घटना घडू नये याकरिता त्यांना अन्न वस्त्र निवारा यासाठी मदत मिळाली पाहिजे। तर सदरील आम्ही आज दिवसभर फिरून पोलीस स्टेशनचे कागदपत्र करून घाटी रुग्णालयातील सगळं माहिती घेऊन दैवत वृद्धाश्रम उमाताई तुपे यांच्याकडे ताईंना अन्न वस्त्र निवारा यासाठी आम्ही मदत केलेली आहे। आणि सर्व माणुसकी समूहाची टीम आणि बेगमपुरा पोलीस स्टेशन यांनी जी मदत केली त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद मानतो। दिवाली के तातीलात के अख्ताम पर तालीमी हलकों में पहली जमात से स्कूल खोलने का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है। शहर के स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि स्कूल बंद रहने से कमसिन तलबा का ज़बरदस्त तालीमी नुकसान हो रहा है, इसलिए हुकूमत अब पहली जमात से स्कूल शुरू करें। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए चूँकि महाराष्ट्र में कोरोना वबा के जो ज़ोर है वो बहुत कम हो चुका है और करीबुल ख़त्म है, इसीलिए मैं एक बार फिर हुकूमत महाराष्ट्र से ये पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि वो स्कूल को खोलने में उजलत करे और बच्चों को तालीमी धारे से जोड़ने में एक अहम रोल अदा करे। कोविड की वजह से तुलवा का तालीमी नुकसान बहुत हो चुका है। अब हम रियासत हुकूमत से अदबन गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल शुरू करने की परमिशन दें। तो हम रियासती हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरह देही इलाकों में जो है पहली से और जमात पंजुम से जो क्लासेस का आगाज़ हो गया है, तो जैसा कि देख रहे हैं कि शहर में भी जो है कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी तादाद बहुत ही मामूली है। तो इस मौके पर जो है वज़ीर तालीम मोहतरमा वर्षा गायकवाड़ से ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन की तरफ से हम गुजारिश करते हैं कि शहरों में भी जो है जमात अव्वल से लेकर जो है पूरे जूनियर कॉलेज तक जो है क्लास का आगाज़ किया जाए, क्योंकि जो तालीमी नुकसान हुआ है तो और ना मज़ीद इसको जो है ना बढ़ावा देते हुए जो है फ़ौरन से जल्द जो है ऑर्डर निकालें कि शहरी इलाकों में भी जो है जमात अव्वल से 12वीं तक की पूरी क्लासेस का आगाज़ किया जाए। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। एमआईएम के मुस्लिम रिजर्वेशन मोर्चे को मुंबई पुलिस ने नहीं दी इजाजत। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने जताई नाराजगी। विजय जायसवाल औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब, नई मजलिस आमिला का ऐलान।
रियासती हुकूमत काश्तकारों की कर रही है तजलील। किसान आंदोलन के पसेपुष्ट कांग्रेस कारफरमा मेंबर असम्बली हरिभाऊ बागड़े ने लगाया इल्जाम। और वबाई दौर के बाद सयाहों के पहले काफिले ने की तारीखी दौलताबाद किले की सैर। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।